औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। केवल आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, यानी चिकन पॉक्स या चेचक की बीमारी और उसका कामयाब इलाज। इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, चेचक के इलाज से पहले एक दो बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। बात दरअसल ये कि मैं एक अरसे से बर्ड फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म हाउस में कभी चेचक की बीमारी नहीं आई और अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड में इस टाइप की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदगी से परमाकिल का स्प्रे करता हूँ, जिससे कि आपको मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हलाक हो जाते हैं और आपके बर्ड्स बीमार होने से बचते हैं। अब ये चेचक की बीमारी कैसे आई, इसको सुन लें आप। बात दरअसल ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि अल्बिनो का आजकल ज़्यादा ज़ोर शोर हो रहा है, रेड आई अल्बिनो, ब्लैक आई अल्बिनो। तो मार्केट से सस्ते के चक्कर में मैंने भी 6 पेयर ले लिए ब्लैक आई अल्बिनो के। बर्ड्स मार्केट गया था सर्वे के लिए, तो मुझे एक साहब के पास ये बहुत अच्छे पेयर नज़र आए और मुझे सस्ते भी नज़र आए और सेहतमंद अच्छे नज़र आए, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं नज़र आई मुझे इसके अंदर। और मैंने 6 पेयर, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, मैंने परचेज़ कर लिए। अच्छा, होता है क्या है कि ये चेचक की बीमारी है, वायरस जिसमें भी होता है या एंडी के भी किसी में बीमारी का वायरस होगा तो फौरी तौर पे आपकी आंख उसको नहीं देख सकेगी। ये तकरीबन 2-4 दिन के बाद या हफ्ते बाद ये उसके जो वायरस हैं वो शो होना शुरू होते हैं। अब ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ये बाकायदा से यानी एक पेयर में एक तो आंख आप देख रहे हैं, उसमें ये चेचक की बीमारी मुझे जाहिर हुई, और दूसरे के आप पंजों में आप देख लें, ये चेचक के दाने की शक्ल मुझे नजर आई। मैं तो पहले अपसेट हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक थे, अच्छे थे, इनके साथ हुआ क्या। तो बहरहाल ये मैंने ज़रूर किया था कि इनको प्रॉपर मैंने शेड में जगह नहीं दी थी। उसके बाद मैंने इन 2 को अलहदा कर लिया और अलहदा करने के बाद इनका बाकायदगी से इलाज, जो कि मरहले वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सही भी हो गए। अभी तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे थे कि मैंने देखा कि उन 6 पेयर में से 2 बर्ड्स में मुझे फिर जनाब एक नोज के ऊपर इन्फेक्शन महसूस हुआ चेचक का और एक की आंख में महसूस हुआ। तो मैंने उनको भी अलहदा किया, यानी कि इस तरह से अब कितने हो गए, 4। अब बकाया जो रह गए बर्ड्स, मैंने उसको भाई मार्केट सेल आउट किया उसको। अच्छा, ये फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी आप अपने जानने वाले को ना दें और ना ही किसी ऐसे फार्मर को दें कि जिसने अपने शेड में रखने हैं। ये हम इस तरह का जो भी प्रॉब्लम वाला किसी भी टाइप का बर्ड जिसमें कि वायरस हो या बीमारी की आपको महसूस हो रहा है, बाखुदा हम अपने पास ही रखते हैं और इसको फौरी तौर पर बाहर ओपन मार्केट में एक्सपोर्टर वगैरह को दे देते हैं, ताकि पाकिस्तान से आउट हो जाए, कहीं और निकल जाए, हमारे पास इसकी जगह ही ना हो। लेकिन वहाँ पे भी वही दिए जाते हैं जो कि सही हूँ, अच्छी हालत में हूँ। तो वो ब्लैक आई अल्बिनो जो मेरे पास अच्छी हालत में थे, वो तमाम के तमाम मैंने जनाब लेके वापस मार्केट में सेल आउट कर दिए। और दूसरा ये कि वो जो 4 बर्ड्स जो कि अपना जिनके अंदर ये चेचक के वायरस हुए थे, उनको मैं शेड से वापस लाया और लाने के बाद उनको अपने घर में रखा और बाकायदगी से उनका ट्रीटमेंट किया, जैसा कि मैं वक्तन फ़ौक्तन आपको ट्रीटमेंट उनका करके दिखा रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस होम्योपैथिक के मेडिसिन से खिलाने से, इसके अलावा जो मैंने मेडिसिन यूज़ की हैं आँखों के लिए, इनके ज़ख़म के लिए, वो तमाम के तमाम मरहले वाइज मैंने आपको शो की हुई हैं। आप यकीन जानिएगा, ये भी एक मेरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि मैंने चेचक कभी देखी ही नहीं थी, सच्ची बात तो ये। इसके बाद ये कि जब मैंने डॉक्टर से मालूमात की, होम्योपैथिक से, हकीम से, तो मुझे पता चला और इस बर्ड्स की बाकायदा मैंने पिक्चर भेजी एक्सपर्ट लोगों के पास कि भाई ये आखिर बीमारी है क्या ये। तो तब मुझे पता चला कि ये तो चिकन पॉक्स है, चेचक है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी। उनको फौरी तौर पर मैंने अलग किया और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक मैंने ट्रीटमेंट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक, ये इनके इलाज भी हो गया, ये परफेक्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो 2 मुझे बाद में जाहिर हुए थे, अब उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये 2 पेयर मैंने रखने इंशाअल्लाह ताला जब सेहतियाब हो जाएंगे और फिर इसकी जो भी प्रोग्रेस होगी वो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।
तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर इलाज की तरफ और प्रॉपर मेडिसिन की तरफ। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। फॉरवर्ड करके देखेंगे इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिस हो जाएंगी, फिर आप थोड़ा परेशान होंगे कि यार ये कैसे क्या हुआ। लिहाजा अब हम चलते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ। व्यूअर्स, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर मेडिसिन नज़र आ रही है इसको नोट कर लें। ये जर्मनी की मेडिसिन और तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह ही अवेलेबल है। ये आपको आसानी से मिल जाएगी और इसको किस तरह से यूज़ करना है ये आपके सामने मौजूद है। ये तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप आपने 20 ml वाटर में शामिल करना है और ये उस वक्त तक मेडिसिन देते रहेंगे जब तक कि उनके चिकन पॉक्स खुश्क ना हो जाएं और वो बिल्कुल सही ना हो जाएं। और व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, दौरान ट्रीटमेंट इनको आपने सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पर देना है ताकि इनमें किसी भी किस्म की वीकनेस ना पैदा हो। ये आप देख लें, जो मेडिसिन मैंने इनको पिलाई है, शुरू में भी आपने पिक्चर देखी थी, उस वक्त बिल्कुल येलो कलर के निशाना थे इनके ऊपर, बाकायदा दाने थे जैसा कि पस वगैरह पड़ जाती है। ये मेडिसिन पिलाने से तकरीबन 1 हफ्ता मेडिसिन पिलाई गई है और उसके बाद आप ये देख लें तकरीबन दाने खुश्क हो गए इनके। और इसी दौरान हमने पाइडून का भी इस्तेमाल जारी रखा। इस बर्ड के आँख में पॉक्स निकला हुआ था और दूसरा आप देख लें, ये इसकी जो चोंच है यहाँ पर निकला हुआ है और जबान पर भी इसके छाले आए हुए थे, यानी अंदरूनी तौर पर। तो वो मेडिसिन हमने इनको पिलाई है बाकायदा और उससे ये हुआ कि तमाम खुश्क हुए। खुश्क होने के बाद बिल्कुल साफ पानी से लेकर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम जो पॉक्स थे जो कि खुश्क हो चुके हैं वो मैंने उतार दिए हैं। उतारने से ये थोड़ा सा जख्म ज़रूर हुआ है, लेकिन ये आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख लीजिएगा इसके बाद मैंने क्या अमल किया। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब ये उतारेंगे तो लाजमी बात है कहीं से ब्लड भी निकल जाएगा, तो आपने साफ पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। एक बात जहन में रखिएगा कि वाटर भी एंटीबायोटिक है, इसका नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है। और ये आपके सामने माशाल्लाह आप देख लीजिएगा, वाटर से वॉश करने के बाद बेहतरीन तरीके से ये ज़ख़म वगैरह जो हैं वो साफ़ हो गए हैं। और इसके बाद का जो मरहला है वो आप देखिए। ये अर्के गुलाब आपके सामने मौजूद है। वॉश करने के बाद आंखें और इसकी चोंच जिसमें ज़ख़म था, ये हमने अर्के गुलाब इसकी आंख में डालना है। इससे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला वो अर्के गुलाब से ख़त्म होगा। दूसरी आंख जो सही है उसमें भी आप अर्के गुलाब डाल दीजिए। इसके बाद अर्के गुलाब को आप इसको पिला भी दें थोड़ा। इतनी देर तक आपने इसके साथ मशक्क़त की है, प्यास भी लगी होगी, तो ये अर्के गुलाब पिला दें, ये इसके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट मरहला, चूँकि ज़ख्म हो चुके हैं, इसको भी आपने पायोडीन लगाना है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, पायोडीन अगर इसके ज़बान पर लगती है या ये खा भी लेता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप तमाम देख लें, आहिस्ता आहिस्ता जितना भी था
वो खुश्क उतर चुका है और ये जो ज़ख्म आपके सामने नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये भी दुरुस्त हो जाएंगे। तो बेवा ये चेचक की बीमारी बहुत ही मोहल्ला किस्म की बीमारी है। जिस किसी साथी को भी इस बीमारी से वास्ता पड़ा है, यकीन जानिएगा उसके कमेंट लेकर आप पूछ लीजिएगा कि उसको कितनी परेशानी हुई है। अगर उसको कोई प्रॉपर इलाज मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उसके बाद वन बाई वन मरना शुरू हो जाते हैं और शेड खाली हो जाता है। तो लिहाजा ये प्रॉपर तरीके से मैंने इलाज किया और कामयाब भी रहा, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं हमेशा वही बातें आपसे शेयर करता हूँ जो मैं खुद जिस पे अमल कर चुका हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको शो नहीं करता जी आप तजर्बा करके देख लें फिर मुझे बताएं क्या हो, नहीं, पहले मैं अपने फार्म हाउस में उसको तजर्बा करूँगा। अगर कोई नुकसान हो या फ़ायदा हो तो मुझे ही हो, और अगर फ़ायदा होगा तो भी मैं आपसे शेयर करूँगा और नुकसान होगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो व्यूअर यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।